वो आपको शक्ल से देखेगा कि कुत्ते का बच्चा लग रहा है, एक नंबर का हरामी लग रहा है। जब तक वो शूटिंग खत्म हुई उनके पैर के नीचे जख्म हो गया था कंकर चुभ चुभ के। दुश्मन पे हमला ऐसे करता है, वो दोनों हाथों से करता है, करता रहता है, दाढ़ी को भी ऐसे ऐसे करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली और एक्टिंग वीडियो नंबर 10 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और मैं इससे पहले 9 वीडियोस कर चुका हूं जो कि एक्टिंग के मुख्तलिफ लेसन्स हैं और प्रैक्टिस है, और उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उससे सीख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये सिलसिला मज़ीद आगे भी चलता रहे। और जो लोग इस काम को सीखना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं, उनके लिए मैं जो अपनी कोशिश कर सकता हूँ जितनी भी, थोड़ी या ज़्यादा, वो मैं करता रहूँगा और करता रहूँ, ये मैं चाहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ के बारे में है कि जब कोई कैरेक्टर आपने करना हो तो आप उसको रीच आउट कैसे करेंगे। वो कैरेक्टर आपके अंदर है या नहीं है, और वो एक्सप्रेशन आपके अंदर है या नहीं है। हम पहले उसको देखेंगे कि वो है या नहीं है, और उसके बाद कि जब हमने वो कैरेक्टर में अपना वो एक्सप्रेशन यूज़ करना हो तो हम उसको रीच आउट कैसे करेंगे, अपने दिमाग में उस एक्सप्रेशन को ट्रिगर कैसे करेंगे कि वो हम उस मौके पे जब डायरेक्टर कहता है एक्शन तो हम वो एक्सप्रेशन दे सकें। तो ये है आज का लेसन। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आप उस इमोशन को रीच आउट कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है, एक तरीका ये था, कुछ असातिज़ा ने जो अदाकारी के उस्ताद रहे हैं उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इसके जो हैं सिखाए हैं। एक तरीका ये था कि आप उस कैरेक्टर का एनिमल फाइंड करें। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला तरीका कि आप उस कैरेक्टर का एनिमल ढूंढें कि ये जो कैरेक्टर है इसकी बॉडी लैंग्वेज किस जानवर से मिलती है। तो ये भी एक तरीका था, ये भी एक मेथड था एक्टिंग करने का, एक्टिंग सीखने का, और ये भी काफ़ी हद तक कामयाब भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर तरीके की होती हैं। वो किसी जगह कामयाब होता है, किसी जगह पूरी तरह कामयाब होता है, किसी जगह नहीं भी होता। तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक, आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, अपनी सोच समझ के मुताबिक उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं और उस मेथड को अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। आज का जो लेसन है या आज की जो एक्टिंग प्रैक्टिस है, ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत एक्टिंग का बेसिक नॉलेज जिनको है, जिन्होंने मेरी पिछली 9 वीडियोस देखी हुई हैं और वो उसको प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। ये ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें कि जो एडवांस लेवल का एक मेथड है ये वो है। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं पीछे अपने लेसन्स में बताता आया हूँ। ये जो है ये थोड़ा सा उन लोगों को ज़्यादा समझ आएगा जो कि मेरे पिछले वीडियोस देख के प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा, जब हम कैरेक्टर एनिमल ढूंढते हैं कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ इसका एनिमल कौन सा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे रेजरेक्शन जो एक ड्रामा चल रहा है, अर्थरुल गाजी, उसमें जो अगर आप अर्थरुल की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो शेर की लैंग्वेज है। उसका चलना, उसका खड़ा होना, उसका हर वक्त एक पोस्चर में बैठना, उसका इधर उधर देखना, उसका रीड करना लोगों को, उसका अटैक करना, तो वो शेर। आप अगर अभी मेरी बात सुनने के बाद, इस वीडियो के बाद जब दोबारा वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं ठीक कह रहा हूँ। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक शेर की लैंग्वेज है, तो उसका एनिमल है शेर। अच्छा, उसमें जो बमसी है वो उसकी लैंग्वेज है बेयर की, रीच की, ठीक है। वो मसल है, वो ब्रेन नहीं है, वो मसल है, वो ह्यूज है, वो चलता वैसे है, वो दुश्मन पे हमला ऐसे करता है, वो दोनों हाथों से करता करता रहता है, वो दाढ़ी को भी ऐसे ऐसे करता है, और वो पूरी एक बेयर की, एक रीच की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करता है। हर एक्टर जो होता है वो कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करता है किसी कैरेक्टर को रीच आउट करने के लिए, किसी कैरेक्टर को करने के लिए। तो जो ट्रेंड एक्टर्स होते हैं, जो उस्तादों के साथ ट्रेंड हुए होते हैं, उनको मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीके आते हैं। उनमें से एक एनिमल है, कैरेक्टर एनिमल ढूंढना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊँगा आगे जाके। तो कैरेक्टर एनिमल्स वाला तरीका है, जैसे अगर कोई मक्कार आदमी है तो वो लोमड़ी बना होगा, वो लोमड़ी की लैंग्वेज, तेज़ शार्प आँखें। जो अर्थरुल का चचा थे शुरू में, एक जो उसके हाथों से मर्डर हो जाते हैं, जो कि बहुत उनको तंग करते हैं, वो लोमड़ी की बॉडी लैंग्वेज थी। जो इसमें तुर्गुत है तो वो जो है वो एक चीते की लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है। जिस तरह वो अटैक करता है, जिस तरह वो चलता है, जितना वो फुर्तीला है, जिस तरह वो फ्लेक्सिबल है,
तो वो क्योंकि हम ट्रेंड एक्टर्स जो हैं वो जब ऐसे किसी ड्रामे को किसी फिल्म को देखते हैं तो वो देख लेते हैं, वो रीड कर लेते हैं कि ये एक्टर जो है किस मेथड से ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे जो भी आप काम करते हैं, कोई आदमी अगर गाड़ियां भी ठीक करता हो तो वो, जैसे कुछ लोग होते हैं मिसाल के तौर पे वर्कशॉप में, वो गाड़ी की आवाज़ सुन के पता कर लेते हैं कि इसके रिंग पिस्टन ख़राब हैं, इसका ऑयल वाला कोई चीज़ ख़राब है या इसकी कोई गरारी ख़राब है। कुछ लोग होते हैं वो खोलते हैं, उसको खोलने के बाद इंजन की आवाज़ सुनते हैं, उधर से पहचानते हैं। कुछ लोग चला के देखते हैं, उनको समझ आ जाती है। तो मेथड होता है हर काम का। हर आदमी, हर प्रोफेशनल जो किसी भी काम में हो, वो अपने काम का एक मेथड बनाता है, जो कि पहले से मौजूद मेथड को अपने मेथड के साथ मिला के अपना तरीका बना लेता है। ठीक है? और वो कई लोगों के तरीके बड़े हिट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे नान चने सारे बनाते हैं लाहौर में, लेकिन जो गोगे के नान चने हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि उसको एक ख़ास, उसने एक मेथड बना लिया। चने वही हैं, बाकी सारा मसाला भी वही है, लेकिन उसने अपना एक मेथड बना लिया, उसका अपना एक टेस्ट डेवलप कर लिया। तो ये मैं इसलिए आपको मिसालें दे रहा हूँ मैकेनिक की या रेस्टोरेंट की, कि उससे आपको ये समझ आए कि हर काम के अपने मेथड्स होते हैं और आप पहले से मौजूद मेथड के साथ अपना मेथड मिला के एक नई चीज़ बनाते हैं, वो आपका मेथड होता है। तो इसी तरह से एक्टर्स भी मुख्तलिफ मेथड अडॉप्ट करते हैं किसी कैरेक्टर को रीच आउट करने के लिए। इसमें बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत से एक्टर जो है वो इस तरह करते हैं कि वो अपना कोई इमोशन ट्रिगर करते हैं किसी सीन के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी हैं, तो सीनियर एक्टर्स को काम करते हुए इस तरह से देखा है कि अगर किसी का डेथ सीन है तो वो रोते हैं और उन्होंने रोना है, तो वो रीच आउट करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई उनका प्यारा जो है पेरेंट्स में से कोई या कोई भाई या खुदा न खास्ता कोई, जब उसकी डेथ हुई थी तो उनकी क्या फीलिंग थी। तो वो उस फीलिंग को रीच आउट करते हैं, उस एहसास को ट्रिगर करते हैं और फिर वो रोते हैं आंसुओं के साथ। तो उससे ये होता है कि जब वो सीन हो भी जाता है, डायरेक्टर कट बोल देता है, तो उसके बाद भी वो रोते रहते हैं और काफ़ी देर उनको लगती है कि वो वापस नॉर्मल होते हैं। इस तरह से कि वो उन्होंने उस चीज़ को याद किया और वो उस सीन में वापस आए जो सीन हो रहा है सामने उनकी, किसी की मिसाल के तौर पे ड्रामे में उनकी मदर की डेथ हो रही है। अब देखिए एक्टर का बड़ा मुश्किल होता है काम, बड़ी मेहनत वाली बात होती है कि ना वो उसकी माँ है, ना वो उसका बेटा है, ना ये इनका घर है, ना वो फौत हुई है, लेकिन उसने एक्टिंग ऐसी करनी है कि ये सारी चीज़ें सच लगती हैं। तो उनको फिर वो अपना ट्रू इमोशन जो है ना उसको रीच आउट करना पड़ता है और वो करके रोते हैं। मैंने एक बड़ी सीनियर एक्ट्रेस है उनके साथ काम किया, तो वो एक डेथ सीन था तो वो उस पर रोई और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और वो उस जो उनका बेटा था उसके साथ उसको कर रही थी और रोना पीटना कर रही थी, काफ़ी रो रही थी, आंसू भी निकल रहे थे। तो डायरेक्टर ने कट भी बोल दिया, तो सीन कट हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी देर साइड पे बैठ के रोती रही और उनको थोड़ी देर लगी कि वो नॉर्मल हो। इसी तरह मैं भी जब अपने इस तरह के सीन करता हूँ दुखी या कोई ऐसे दुख वाले, तो मैं भी रिकॉल करता हूँ ऐसी चीज़ों को और वो बड़ी तकलीफ़देह चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो सीन जिसमें असली आंसू निकलने हों उसके पैसे डबल होने चाहिए, उस पर ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि आप ये कोई कंफर्टेबल बात नहीं है, ये कोई इतनी वो वाली बड़ी तकलीफ़देह बात है कि ड्रामे में अगर मिसाल के तौर पे जो आपका कैरेक्टर, जो भाई का कैरेक्टर कर रहा है वो फौत हो गया, तो आप भाई की तरह उसकी डेथ की तरह रो रहे हैं कि भाई फौत हो गया। तो ये याद करना कि आपका भाई फौत हुआ था तो क्या फीलिंग थी, उससे गुजरना बड़ी तकलीफ़देह बात होती है, और क्योंकि उसके बगैर आंसू नहीं गिरते। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं है, जो जिनकी शक्ल किसी से मिलती थी, जो सुबह उठे तो उन्होंने शीशा देखा तो उनको लगा यार मैं तो हीरो हूँ, जो कि सबको लगता है, या किसी ने कहा यार तुम्हारी शक्ल फलां से बड़ी मिलती है, तो उसने सोचा अच्छा मैं भी एक्टर बन जाता हूँ। तो ऐसे करके जो लोग आए हुए हैं टीवी पे, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं इस तरह की जो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की वजह से मशहूर एक्ट्रेसेस हैं। जब मैं अगर किसी कमर्शियल की कास्टिंग करता हूं तो मैं पूछता हूं कि इसका कौन कौन से कैरेक्टर इसने किए हैं, तो कास्टिंग एजेंट मुझे कहता है कि इसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं। तो मैं कहता हूं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बताओ कि इसने क्या बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, कौन सा ऐसा रोल किया है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर किया है। तो कहते नहीं इनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो किसी को बताने के लिए कुछ है ही नहीं किसी के पास।
तो वो इन एक्ट्रेसेस या इन एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अंदर से एक्टिंग करते थे, जो ट्रू एक्टर थे, जो देवर ट्रू टू देयर आर्ट एंड क्राफ्ट, और वो अपनी चीज़ अपनी उसके अंदर पूरी तरह से अपने आप को लगाते थे। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो कि हम मेथड एक्टिंग की बात कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई तो मैं बता दूं कि एक एक्ट्रेस थी खालदा रियासत उनका नाम था, अल्लाह बख्शे वो फौत हो चुकी हैं। तो उनका कैरेक्टर था कि वो लंगड़ा के चलती हैं, एक लंगड़ी लड़की का उनका कैरेक्टर था कि हल्की सी लंगड़ाती हैं वो चलते हुए। तो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रही थी। डायरेक्टर जो थे, ये PTV लाहौर से हुआ था ये ड्रामा। तो जो डायरेक्टर थे वो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, वो उनको कह रहे थे कि खालदा तुम जिस तरह चल रही हो ना, ये बिलीवेबल नहीं है, लग नहीं रहा कि तुम लंगड़ी हो या कुछ हो, तो किस तरह होगा, कुछ दिन बाद शूट है। तो उन्होंने कहा शूट पे मैं आपको बिल्कुल रेडी मिलूंगी। तो वो शूट, वो एक दिन की शूट थी, वो उन्होंने वो की और वो बहुत ही अच्छा लंगड़ा रही थी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अदाकारी की और देख के लगता था कि सचमुच ये लंगड़ी हैं। तो जब वो शूट ख़त्म हुई शाम को या जितने बजे भी वो शूट जब ख़त्म हुई, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने कहा तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तुमने बड़ा ज़बरदस्त उसको लर्न किया है, मेथड किस तरह किया तुमने। तो खालदा रियासत साहिबा ने अपने जूते उतारे, तो उन्होंने अपने जूते में कंकर रखे हुए थे एड़ियों के नीचे। तो जब भी वो पूरा वज़न डालती थी तो अपनी एड़ी पे, तो कंकर उनको चुभता था, तो उससे उनकी लंगड़ाहट जो थी वो हर स्टेप पे एक जैसी ही आती थी। तो वो उनको जब तक वो शूटिंग ख़त्म हुई, उनके पैर के नीचे ज़ख्म हो गया था कंकर चुभ के, और ब्लड निकल रहा था वहाँ से। तो उस वजह से वो इतनी ज़बरदस्त, इतनी हकीकी रियलिस्टिक एक्टिंग कर पाई। उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया कि इस कैरेक्टर को रीच आउट कैसे करना है। जैसे कि हम मेथड एक्टिंग में ये सारी चीज़ें ये पढ़ चुके हैं, ये हम सुन चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। तो वो जूते में कंकर उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने किसी को नहीं बताया, और वो जब भी चलती थी वो उनको ज़ख्म पे चुभता था वो कंकर, वो पत्थर जो था, वो कंकर जो था नुकीला, तो उससे उनकी चाल जो थी, वो लंगड़ाहट जो थी, वो एक जैसी रही सारा दिन। तो ऐसे लोग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं जब एक्टिंग की बात करता हूँ तो मैं ऐसी ही एक्टिंग की बात करता हूँ। मैं आजकल जो ड्रामों में एक्टिंग हो रही है मैं उसकी बात नहीं करता, वो सारे कर लेते हैं वो एक्टिंग। वो जो आप लोग जो देख रहे हो, आप सब भी वो एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना होता, ख़ास तौर पे 2-3 एक्सप्रेशन हैं, उसी के ऊपर वो खेलते रहते हैं। एक ये सांस लेना होता है, छोड़ के चलेगी, तो ये ही सारा चल रहा है। या कोई किसी को छोड़ के चला गया, या किसी को छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो गई, दूसरी शादी हो गई, किसी से अफेयर हो गया, शादी के दौरान अफेयर हो गया, यही कैरेक्टर है। ये इस एक्टिंग की बात नहीं कर रहा। मैं जब एक्टिंग की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ जो फीमेल एक्ट्रेस जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, रूही बानो साहिबा, खालदा रियासत साहिबा हैं, उज़मा गिलानी हैं, बड़ी ज़बरदस्त वो, इनमें से 2 तो वफ़ात पा चुकी हैं। तो वो या एक्टर्स में कभी खान साहब हैं, सलीम नासिर होते थे, बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे। नैयर इजाज मुझे बहुत पसंद है, शान बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो फ़ाद मुस्तफ़ा बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब ये लोग अपने कैरेक्टर्स पे काम करते हैं, क्योंकि ये सीख के आए हुए हैं। सीख के आने का मकसद ये है कि इनकी फैमिली में कोई ना कोई एक्टर था, तो ये मेथड देख रहे थे किस तरह करते हैं, ये कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे याद करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या रखते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, खड़े कैसे हो रहे हैं। तो ये सारा इनको घर में ही सीखने में मिल रहा था। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके सीखा, जो इस फील्ड में आए। दिलीप कुमार साहब का कोई नहीं था उनसे पहले फील्ड में। अगर आपको ये लगना शुरू हो जाए कि अच्छा हमारे तो कोई जानने वाला ही नहीं है, हमारी फैमिली में तो कोई है ही नहीं, तो हम कर नहीं पाएंगे, तो दिलीप कुमार जो कि सबसे बड़े एक्टर हैं इस रीजन के, उनका कोई आगे पीछे शोबिज़ में एक्टिंग में नहीं था। शाहरुख खान का कोई नहीं था, तो अमिताभ बच्चन का कोई नहीं था। अमिताभ बच्चन साहब जो इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं, इनका कोई भी आगे पीछे, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, ये सारे लोग आम घरों से आए हुए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, और इन्होंने अपनी मेहनत से इस आर्ट और क्राफ्ट को सीखा और अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया। तो ये चीज़ मेरे जहन में आई, इसी मेथड की वजह से मैंने आपसे शेयर करूं। ऐसी बातें भी मैं करना चाह रहा होता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये आपने देखी होती हैं चीज़ें, आपके सामने हुई होती हैं, तो इनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, और ये सुन के बहुत ज़्यादा खुद भी स्ट्रेंथ मिलती है सुनने वाले को। तो कैरेक्टर एनिमल के बाद जो मैं आपको ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, वो ये है कि 5 बेसिक इमोशंस के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, कि बेसिक ह्यूमन इमोशंस जो हैं, जो बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो
ह्यूमन इमोशंस जो हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है डेली लाइफ के अंदर, वो होते हैं खुशी, दुख, शक, गुस्सा, डर। 5 बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। इन्हीं के बीच में हम मोस्टली रहते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि आप गए कहीं एक्टिंग करने के लिए, या आप कोई एक्टिंग करना चाह रहे हैं, या आप कोई कैरेक्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस में आप देखते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने 5 Ws बताए थे वो मैं पीछे बता चुका हूँ कि क्या है, मतलब कि कौन बने हुए आप, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों। ये 5 Ws उसमें आप देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन क्या देने हैं आपने। मिसाल के तौर पे आपने गुस्से के एक्सप्रेशन देने हैं, ठीक है, तो वो गुस्से के एक्सप्रेशन आप अपने दिमाग में ट्रिगर कैसे करेंगे कि आपको जब डायरेक्टर के एक्शन, तो आप गुस्से में आ जाए एकदम, ये कैसे होगा? उस वक्त आप अंदर से गुस्सा कैसे लेके आएंगे? मैं अब आपको वो बता रहा हूँ। ये मैंने इसलिए कहा था एडवांस लेवल का है, आपको गौर से देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। इसका मेथड ये है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सोचें इस वक्त कि आपको खुशी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मिलती है। अपने दिमाग में सोचें किस चीज़ में खुशी मिलती है। जब आपके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, जब आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, जब आपके अम्मी अबू आपकी तारीफ़ करते हैं बाकी लोगों के सामने, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप अपने किसी काम में कामयाब हो जाते हैं, जब आप सैलरी लेके घर आते हैं, जब आप, अगर आपकी एज या आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एज ज़्यादा है, तो जब आप बच्चों को देखते हैं, या जब आप अपनी बीवी के साथ होते हैं, या जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो ये इमोशंस हैं। आपने सोचना है कि आप सबसे ज़्यादा खुश किस वक्त होते हैं। इसी तरह से गुस्सा, कि आपको गुस्सा किस वक्त आता है सबसे ज़्यादा। कोई क्या करे, क्या आपको गुस्सा आता है? कोई शोर कर रहा हो, आपको गुस्सा आता है? कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको गुस्सा आता है? कोई आपका काम ना करे, आपको गुस्सा आता है? जब आपको भूख लगती है तब आपको गुस्सा आता है? ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। तो इसी तरह से आप सोचते हैं कि डर किस वक्त सबसे ज़्यादा लगता है, कि इस बात का डैड को पता ना चल जाए, इस बात का दोस्तों में मजाक ना बन जाए, इस बात से डरते हैं आप। तो गुस्सा, खुशी, डर, और उसके बाद शक किस पे करते हैं आप, कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो 5 बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, इनको आपने रीच आउट कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि आपने सोचना है अपने दिमाग में कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं, या सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, या आप डरते कब हैं, या जब आप, या शक कैसे करते हैं आप, या आप किसी सबसे ज़्यादा आप मशकूक कब होते हैं। कोई आदमी मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी लेके गया, तो उसने गाड़ी मार दी कहीं, तो आपको उस पर शक है, इसने पहले भी किया था, तो किस बात पे आपका शक ट्रिगर होता है, वो आपने याद रखना है। जब आपके सामने स्क्रिप्ट आता है, जब आप उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसी इमोशन को रीच आउट करेंगे। आपका ये कैरेक्टर है जो आपने प्ले करना है, अगर ये खुश बहुत है, तो आपने याद करना है कि जब अम्मी आगे कहती हैं कि शाबाश मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो आपने वो मोमेंट सोचना है दिमाग में, आपने उसको रीच आउट करना है कि जब अम्मी कहती हैं, तो वो एक्सप्रेशन आएंगे, तो उनके साथ अपनी लाइन बोलनी है पढ़ के। समझे आप? मैं दोबारा बताता हूँ, आपको समझ आई कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आता है जब कोई बदतमीजी करता है, ठीक है। आपको याद आया कि हम साए थे, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की, आपने मना किया, उस पर लड़ाई हो गई, लोग जमा हो गए, आपको बहुत गुस्सा आया, आपका दिल किया आप उसको मार दें, तो वो आपको याद आया सारा, और साथ ही आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा, उसमें भी वही गुस्सा है। तो अब आपने इस वाक्य को याद करके उस गुस्से को रीच आउट किया। या कोई दुख वाली लाइनें हैं कि आप कह रहे हैं घर आके कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया और मैं शायद हम इस घर में ना रह सके, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये है आपका मूड, और ये है आप हारे हुए हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज ये है कि शोल्डर्स डाउन है, फेस मसल्स गिरे हुए हैं, और आप घर आके आपने ये बात करनी है, ठीक है। टोन में थकन होगी और ये तो दुख से करना है। अब आप सोचेंगे, सोचना ये है उस वक्त कि आपको दुख किस वक्त हुआ था सबसे ज़्यादा, जब आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी, या जब आप कहीं से गिरे थे और आपको कोई चोट लग गई थी, या खुदा ना खास्ता कोई आपको छोड़ के चला गया था। तो वो दुख का वो लम्हा याद करना है, आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप उस इमोशन को अपने अंदर ट्रिगर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने याद कर लिया ना, उसको रिकॉल किया, तो वो सारी बॉडी लैंग्वेज, वो सारा दुख, अफसोस सारा आ जाएगा, और कि किस तरह
फैक्ट्री में आग लग गई थी और डैड परेशान थे और हम किस तरह बिल्कुल ज़मीन पे आ गिरे थे और रिश्तेदार भी पूछ नहीं रहे थे और क्या हमारे हालात थे, और अब आप आके कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको ये कैसे बताऊं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा और बिजनेस में हमें बहुत लॉस हो गया है, कुछ बाकी नहीं बचा। दिल में आप सोच रहे हैं कि आग लग गई थी, कुछ बाकी नहीं बचा। आग लग गई थी तो डैड कितने परेशान थे, कुछ बाकी नहीं बचा। हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। तो ये आपने क्या किया, ये आपने ये किया कि आप बेसिकली ज़हनी तौर पे उस फील में हैं जब वो हुआ था, लेकिन आप लाइनें ये बोल रहे हैं। तो एक्टर कैसे प्रिपेयर करता है कि एक्टर जब वो सीन पढ़ता है, एक्टर देखता है कि अच्छा स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे मैंने हंसी खुशी आना है और मैंने आके शोखा हुआ हूँ, मैं ये कैरेक्टर थोड़ा सा ओवर हुआ है। तो जब आप पास हुए थे, जब आपके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, तो आपने किस तरह के बताया था कि अम्मी मैं पास हो गया और ये हो कि साथ ही आपने यहाँ से स्क्रिप्ट फॉलो करना शुरू कर देना कि कैसी हो तुम, बड़ी खुश लग रही हो भाई, आज क्या हुआ, लगता है कि कोई लंबी रकम आपके हाथ लग गई है, ठीक है एंजॉय करें, बुलाएं भाई जरा खाना छाना मंगा। तो ये आपने वो इमोशनल रीच आउट किया, वही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने किया जो कि अपने मदर के साथ थे आप, जैसे कि आप पास होके आए थे, जैसे कि आप खुश थे। तो ये है बेसिकली, मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई हैं कि आप किस तरह किसी कैरेक्टर को रीच आउट कर सकते हैं। एक था कैरेक्टर एनिमल ढूंढना कि इस कैरेक्टर का एनिमल कौन सा है, और उस एनिमल की बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा। जो इंडिया के विलन्स थे कुछ, वो क्या करते थे कि वो जब वो लड़की को तंग कर रहे हैं या उसको उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं या उसको कुछ इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किसी मैं तो जरूर करेगी इस तरह कर रहे होते थे। तो वो कुत्ते की बॉडी लैंग्वेज थी। वो आपको शक्ल से देखा कि कुत्ते का बच्चा लग रहा है, एक नंबर का हरामी लग रहा है। तो वो वाली बॉडी लैंग्वेज थी। तो कैरेक्टर एनिमल जो है वो हमें उनके ऊपर जेन्युइनली गुस्सा आता था। हम कहते थे ये क्या, ये हरामज़ादा, ये क्यों ऐसे कर रहा, लड़की को तंग कर रहा। हम छोटे थे, हम देखते थे कि ये क्या है। तो वो कुत्ते की बॉडी लैंग्वेज है, फिर शेर की बॉडी लैंग्वेज है, फिर जैसे मैंने बताया रीछ की बॉडी लैंग्वेज बमसी ने अडॉप्ट की हुई है, तुरगुत ने की हुई है, चीते की। तो जो लूमड़ी टाइप जो मक्कार है, तो लूमड़ी की बॉडी लैंग्वेज और वो शार्पनेस और वो चालाकी और स्लिम स्मार्ट और उस तरह का। तो वो दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया कि आपके अंदर जो वो वाले इमोशंस और एक्सप्रेशंस हैं उनको आपने ट्रिगर कैसे करना है, उनको रीच आउट कैसे करना है। जैसे कि आपका सीन है गुस्से वाला, तो आपने सोचना है कि आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आया था। तो ये था कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह मेरा कोई टेस्ट है और साथ वाले जो है उनके घर में लड़कों ने बहुत लाउड म्यूजिक प्ले किया हुआ। तो आप कहते हैं कि यार ये क्या है, ये क्यों नहीं है समझ रहे बात, ये कौन लोग हैं, इनको इतनी तमीज़ नहीं है। तो जब आप ये इमोशंस यहाँ फेस पे लेके आ गए हैं और अब आप वहाँ पहुँच गए, यार इनको तमीज़ नहीं है, क्यों कर रही हो तुम, यहाँ से आपने स्क्रिप्ट पकड़ लिया। गुस्सा वो वाला यूज़ किया, रिकॉल करके ट्रिगर किया दिमाग में, अपने ऊपर तारी किया, दोबारा रीलिव किया वो वाला मोमेंट, और वहाँ से जब आप पीक पे पहुँच गए तो आपने उसको स्क्रिप्ट वहाँ से कंटिन्यू कर लिया। बहुत से एक्टर इस तरह करके खड़े होते हैं, वो उस मूड में होते हैं उस वक्त, ठीक है, वो उस रिकॉल करते हैं उस मूड को कि जब उसको गुस्सा आया हुआ था, जब ये था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, उन लोगों ने ये भी कहा था। वो कहता है एक्शन, तो वो कहते हैं क्यों करती हो तुम ऐसे, जानती नहीं तुम। तो वो उसी मूड में ऐसे करके खड़े होते हैं, एक्शन पे ऐसे आते हैं, उस फील में होते हैं, उस ट्रांस में होते हैं। तो मैंने उस ट्रांस को रीच आउट करने का आपको मेथड बताया है, और मैंने उसको उस टाइम पे करने का, कि उसको ट्रिगर करने का आपको मेथड बताया। तो आज का हमारा ये जो वीडियो था, ये था कि हाउ टू अप्रोच अ कैरेक्टर, हाउ टू ट्रिगर योर इमोशंस, और फिर उसको एक्टिंग में यूज़ कैसे करना है। लेसन क्या है, असाइनमेंट ये है इसमें कि आपने अपनी ज़िंदगी का, आपने इन 5 बेसिक ह्यूमन इमोशंस में से एक कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
आपने दुखी वीडियो करनी है, आपने खुशी वाली वीडियो करनी है, आपने शक वाली वीडियो करनी है, आपने खौफ वाली वीडियो करनी है, डर खौफ वाली, या आपने हैप्पीनेस वाली वीडियो करनी है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि इनमें से कोई भी इमोशन आप अपनी मर्जी से चूज करें। फिर वो सिचुएशन आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप गुस्से वाली वीडियो कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 5 लाइनें कि ये एक वाकया हुआ था, उसमें मुझे बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। अब उस गुस्से वाली सिचुएशन को याद करके अपने जहन में ट्रिगर करके आपने एक सीन करना है जो 1.5 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो। दोबारा बताता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा ना असाइनमेंट समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कुछ लोगों को। गुस्सा है, दुख है, खुशी है, शक है और डर है। तो इनमें से कोई भी आप अपनी मर्जी से एक्सप्रेशन चूज कर लें, ह्यूमन इमोशन चूज कर लें, और जो भी चीज़ उसको ट्रिगर करती है वो लिखें, वो नोट करें, वो आपने शेयर करनी है। कि आप मिसाल के तौर पे आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं गुस्से वाली सिचुएशन प्रिपेयर करके उस पर एक्टिंग करता हूँ, तो आपने सोचना है कि मुझे गुस्सा कब आया था, बहुत ज़्यादा, वो आप लिख देंगे। फिर उसी गुस्से को यूज़ करके एक सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, फर्जी, एक छोटा सा वो, जैसे कि आप छोटे थे, घर में चोर आ गया और आपको बहुत डर लगा था, तो आपने एक डर वाली एक्टिंग करनी है और कि यहाँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है यहाँ पे, क्या हो रहा है। तो ये आपने यूज़ वही किया और सिचुएशन नहीं डेवलप कर दी। तो इसमें एक्सरसाइज करनी ये है, इसमें असाइनमेंट करने वाली ये है कि इन 5 बेसिक ह्यूमन इमोशंस को लेना है, उनमें से कोई एक चूज़ करना है, अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लें। जो भी वीडियो आप करना चाहें, उस इमोशन को जो चीज़ ट्रिगर करती है वो लिख लें और एक नई सिचुएशन पे एक्टिंग करें। ये है आपकी असाइनमेंट जो आपने करके मुझे किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप भेज सकते हैं। और बाकी जो आपसे बात होती रहेगी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस करने के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं ज़रा गैप थोड़ा कम करूँ और ज़्यादा वीडियो वो करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अटैच हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि अगली वीडियो करें। तो आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा होगा, और मैं दुआ करता हूँ कि आप जो भी करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे और आपके वालिदैन को आपसे खुश रखे। आप भी उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनसे प्यार करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ बैठा करें और अपना बहुत ख्याल रखें। और वैक्सीन लगवाएं, बड़ी ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाएं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।